हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार प्रॉपर परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी आपकी, आपको पता ही होगा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर नंबर 2 का बेसिक कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जानेंगे, बहुपद जानेंगे। ठीक है, बहुपद होते क्या है। ठीक है, की थ्योरी पे ही बात करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िए, आप बहुपद की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुपद यहाँ पे लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ पॉलिनोमियल्स, फिर लिखा हुआ बहुपद होते क्या है। ठीक है ना, बहु माने बहुत सारे, पद बोले तो पदों की संख्या। ठीक है, जैसे अलग अलग करके अगर लिखोगे इनको, बहू को अगर अलग करोगे बेटा, वो वाली बहू नहीं कि किसी की शादी होगी बहू आ गई। ठीक है, अभी छोटी क्लास में हो, छोटे बन के रहो अभी। बहू बोले बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है बेटा, पद बोले पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, इन सभी से मिलकर जो भी इक्वेशन बनती है वो क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। बहुपद एक, थोड़ी एक डेफिनेशन लिख लें। बहुपद क्या कहलाता है, विशेष एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बताया मैंने, बहुत सारे, बहु बोले बहुत सारे पदों की संख्या से मिलकर। सबसे पहले आप यहाँ पर दो बातें पढ़ेंगे, चर और अचर। अगर एक राशि अगर कोई भी ले लें, वैल्यू यहाँ पर इधर ले लिया 2x। ठीक है, आपको पढ़ना है चर और अचर। फिर क्या लिख दिया, चर, चर बोले वेरिएबल, वेरिएबल। अचर बोले, अचर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, चर, वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सके। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ लिख दिया, दो अचर लिख दिए मैंने, दो चर लिख दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखिए x की वैल्यू, x का मान रखें 3 प्लस y का भी मान 3 बराबर है। अगर यहाँ पे लिख दें 2 प्लस 4 लिख दोगे आप फिर भी 6। अगर यहाँ लिख दोगे आप 5 प्लस 1 बराबर फिर भी 6। हर बार क्या हो रहा है, मान बराबर 6 ही आ रही है। ठीक है ना, वैल्यू क्या आई, 6 की 6 आई। लेकिन हर जगह देखिए 1 2 3 4, ठीक है, चारों जगह पे क्या करा, एक्स और वाई के मान मैंने बदल दिए, फिर भी जो आंसर निकल के आया वो 6 का 6 ही निकल के आया। इसलिए ये वैल्यू क्या कहलाती है, चर कहलाती है। ठीक है, इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। अचर, अचर के मान कभी भी बदलते नहीं है। जैसे अचर में क्या आ जाएंगे आप बेटा, आपके ऐसे 5 लिख लिया यहाँ पर, 5 6 माइनस का 8 3 9। ठीक है, ये सभी की सभी क्या कहलाएंगी, कांस्टेंट वैल्यू कहलाएंगी। अब इसके बाद में अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं अभी हम। मैं यहाँ लिख दिया मैंने बेटा, कोई भी आपने एक वैल्यू लिख ली, 2x यहाँ लिख लिया। ठीक है ना, ऊपर से हटा दिया 2x। अब दो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब दो क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है ना, कभी चेंज ना होने वाली अचर गुणा x। इसी तरीके से ax लिख लिया बराबर, ये क्या होगा, अचर होगा, एक ही मान कभी भी चेंज नहीं होगा, इनटू x। ठीक है, इसके बाद में अगला बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अंदर अगर एक बीजीय व्यंजक, आप एक व्यापक समीकरण लिखो, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। समीकरण का नाम क्या बोलते हैं, व्यापक समीकरण। क्या कहलाता है, एक व्यापक समीकरण। ए नॉट इक्वल टू 0, बेटा कभी भी बहुपद के अंदर एक ही वैल्यू होगी ना, कांस्टेंट, वो 0 नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद हम बात कर सकते हैं आप
किसके ऊपर बात करोगे आप? पदों के आधार पर इनका वर्गीकरण करके देखिए बेटा इनका। किसके आधार पर वर्गीकरण करके देखोगे? पदों के आधार पर वर्गीकरण करके देख लो। ठीक है, किसके आधार पर? पदों के आधार पर वर्गीकरण। ये लिख दिया, पदों के आधार पर जब वर्गीकरण करके लिखोगे तो हेडिंग बना लो। क्या हेडिंग बना लो? पदों के आधार पर वर्गीकरण। पदों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पर? पदों के आधार पर वर्गीकरण करके देखोगे। पद बोले इंग्लिश में टर्म्स के आधार पर। किसके बेस पर? टर्म्स के बेस पर वर्गीकरण करो। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स के आधार पर। सबसे पहले लिख लिया इधर आपने, क्या लिखा बताओ? मैंने लिख दिया, एक पद लिख दिया 3x। ठीक है, ये क्या हुआ? एक पद हुआ ना ये वाला। कितने पद है बताओ इसमें? इसमें एक पद है, ठीक है ना। एक पद क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। क्या कहलाएगा ये? एक पदीय बहुपद। इंग्लिश में बोलोगे आप मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा, अगर आप सेकंड पे बात कर लोगे तो सेकंड क्या लाएगा आपका? जैसे अगर यहां ले लो आप x प्लस 2। अब इसमें कितने पद हैं? देखो दो पद हो गए ना, एक x प्लस 2। यहाँ क्या लग गया? बीच में साइन लग गई ना, बाउंड्री खिंच गई इसके बीच में। ये अपने आप में एक पद अलग हो गया x। ठीक है बेटा, ये अपने आप में एक पद अलग हो गया 2। तो ये क्या लिखा हुआ? x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद। क्या कहलाएगा बेटा हिंदी में? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद इंग्लिश में क्या बोलोगे? बाइनोमियल। क्या बोलोगे? बाइमोनोमियल। ठीक है, तीसरा 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो इसमें कितने पद हैं? ठीक है, हमें घात से मतलब नहीं है कितनी इसके ऊपर घात लगी हुई है इस पर। अभी क्या देख रहे हैं? पद के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। देखो एक पद, दो पद, तीन पद। तो ये क्या कहलाएगा? इसका क्या नाम दोगे? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, हमने अभी क्या देखा है इसमें? पदों के आधार पर वर्गीकरण करके हमने इसमें देख लिया। इसके बाद में इधर बराबर में लिख देता हूं, मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर। त्रिपदीय बहुपद देखिए, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, पदों के आधार पर वर्गीकरण हमने देख लिया। एक दो तीन त्रिपदी तक हो गए। ये भी इक्वेशन क्या कहलाएगी? इसमें भी त्रिपद होंगे। क्या लिख दो आप? त्रिपदीय बहुपद होगा ये भी। त्रिपदीय बहुपद। ठीक, दूसरा आपने देखा होगा एक गुणांक। गुणांक देखा होगा, इसमें एक चीज आती है गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, वो अभी बताऊंगा यहाँ पर मैं। देखिए सबसे पहले यहाँ एक इक्वेशन और देख लें। इसका एक व्यापक रूप बन जाता है जब त्रिपदीय बहुपद बन जाता है, तो इसका एक व्यापक रूप बन जाता है। ठीक है? इससे पहले क्या बताया था? द्विपदीय जो बहुपद बनता है उसका व्यापक समीकरण बताया था, ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, त्रिपदीय का भी एक व्यापक रूप बनता है। वो क्या बनता है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस समीकरण का नाम क्या है? व्यापक समीकरण। हम यहां से क्या करेंगे? देखिए ax², ए यहां पर क्या है? अचर संख्या है। x² क्या है? चर है। चर बोले हैं अपनी वैल्यू को चेंज करने वाली। अब कंपेयर करके देखें हम किससे? 2x² में। इधर क्या लिखा हुआ? 2x²। ए बराबर, अब देखो यहां से मैं करके दिखाता हूं अभी। ax² बराबर 2x²। ठीक है, दोनों ही कंपेयर कर दी तो x² से x² कट जाएगा। a बराबर 2। a का मान कितना आया यहां से? 2।
इसी तरीके से हम बात करेंगे 5x और bx की। bx बराबर 5x, देखिए x से x कट जाएगा यहाँ भी, b का मान कितना है यहाँ पर 5। कंपेयर किससे कर रहे हैं, व्यापक समीकरण से, ये त्रिपदीय बहुपद, एक इक्वेशन ली थी ना, समीकरण लिया था। तीसरा c बराबर, c से कंपेयर करेंगे, c बराबर 6, c का मान कितना आया 6 आ गया। आई होप, मैं समझता हूं ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसी में आपने पढ़ा हुआ गुणांक, मैं थोड़ा गुणांक के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक, इसके बारे में, गुणांक के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा किसके बारे में बात करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, गुणांक, इसके बारे में बात करेंगे गुणांक। क्या लिखा है, गुणांक। अब देख गुणांक होता क्या है। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 3y² प्लस या इक्वल टू 9। ये क्या हो गई, यहाँ पर एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सवाल पूछ लिया आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, या गुणांक भी बोल सकता है, ठीक है ना। जितने भी चर नंबर होंगे, चर नंबर के साथ जिसकी भी गुणा हो रही होगी, वो सभी की सभी क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, वो सभी की सभी कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के क्या बताने हैं आपको, गुणांक बताने हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में बोला कोफिशिएंट बताना, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा गुणांक क्या होता है। और इंग्लिश में बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी चीज, घात के आधार पर, ठीक, घातों के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर देख लिया, पदों के आधार पर देख लिया आपने। घातों के आधार पर वर्गीकरण, हेडिंग डाल लो अगली, घातों के आधार पर वर्गीकरण। अभी इससे पहले क्या बताया था, पदों के आधार पर वर्गीकरण बताया था आपको, वर्गीकरण बताया था। अब क्या है, घातों के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले देखिए, घातों के आधार पर वर्गीकरण करोगे आप, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहां पर आपका जो चर है, चर की पावर कितनी है, हाईएस्ट एक पावर है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगी, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, सेकंड क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर कंडीशन में लिखोगे आप तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद। तीसरा क्या कहलाएगा, ए एक्स सी क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। सिंपल है भैया, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसी में हम बात करते हैं। अभी आपने शून्य पढ़ा होगा, शून्य पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। ये कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं यहां से। सबसे पहला एग्जांपल है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। नंबर दूसरा, दूसरा क्या है 7। तीसरा
2√t+5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन बहुपद है, कौन सी इक्वेशन बहुपद नहीं है। ठीक, हाँ एक चीज नोट करके और लिख लें, पॉलिनोमियल में, ठीक है ना, जो भी आपका अचर होगा उसकी जो भी पावर होगी, घात होगी, ठीक है ना, वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये भी लिख देता हूं यहाँ पर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से, वो सभी के सभी क्या होते हैं? होल नंबर। सबसे पहला देखिए 2x+3। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है? एक है ना भैया, तो ये क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, बहुपद होगी इक्वेशन। दूसरी क्या है? 7। अब 7 बहुपद होगी या ना, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है ना बच्चों को, ठीक है। ये अगर यहाँ पर अगर हम लिख दें 7 गुणा x की पावर 0, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था x की पावर अगर 0 हो उसका मान कितना होता है? 1। ठीक है, 7 गुणा 1 बराबर 7 ही आएगा, ठीक है ना। इसको हम किस कंडीशन में लिख सकते हैं? हम इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जब आप इसको इस तरीके से लिख दोगे तब यह क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, बहुपद कहलाएगा ये भी। तीसरा क्या है? 2√t+5, 2 t की पावर 1/2 प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, क्या ये एक बहुपद है या नहीं है, इतना बताना है आपको। अब यहाँ पर देखिए t की जो पावर है, ठीक है, t की जो घात है, ये एक होल नंबर है या नहीं है, पूर्ण संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो वो तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आई होप जितना मैंने बताया आप सभी को बहुपद के बारे में, ठीक है, वो सभी को आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी इसमें करा दिए हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अभी चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे हम, तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। अगली जो क्लास रहेगी आपकी वो एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर रहेगी। तब तक के लिए आप घर पे थोड़ा पढ़ के आए उसके बारे में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों के साथ मस्त रहें, खाए पिए, ठीक है, टेंशन न लें पढ़ाई की तरफ से, बस अपना रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, ठीक है ना। अगर कभी भी अगर आप कोई भी क्लास देखें, ठीक है, हमारी क्लास देखें या किसी और की क्लास देखें, बेटा कॉपी पेन लेके हमेशा बैठें, और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना सामने बोर्ड पर, उस सबको नोट करें आप। अगर नोट कर लोगे, उस सबको एक बार लिख लोगे, ठीक है, तो वो जिंदगी में कभी मानिए आप भूल गए एक हफ्ते के बाद, तो आप दोबारा से कॉपी उठाओगे और फिर से पढ़ लोगे। आपको ऐसा नहीं फिर से बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत है, आप जब उसी पर लगे हुए हैं भाई वीडियो ही देखे जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, एक बार देख लें अच्छे से, उसका नोट्स बना लें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अगर इसमें ऐसा लग रहा हो, समझ में नहीं आया हो, ठीक है, कमेंट करके बता दें, तो हम फिर से उसको दोबारा से रिपीट कर देंगे और बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।